विशेष रिपोर्ट। हिंदू साधु संतों के प्रति घटती आस्था, कौन है जिम्मेदार? वर्तमान समय में हिंदू समाज में एक गंभीर मुद्दा तेजी से उभर रहा है। साधु संतों के प्रति आस्था और विश्वास का लगातार ह्रास होना। यह प्रवृत्ति अचानक नहीं आई है, बल्कि इसके पीछे कई कारण और एक गहरा षड्यंत्र है, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज की धार्मिक नींव को कमजोर करना है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे कौन से कारक जिम्मेदार हैं और इस संकट को कैसे हल किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में मीडिया ने साधु संतों के खिलाफ नकारात्मक खबरों को प्रमुखता से दिखाया है। कुछ व्यक्तिगत मामलों को आधार बनाकर पूरी संत परंपरा को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। कई चैनलों ने साधु संतों को अपराधियों की तरह पेश किया, जिससे समाज में उनके प्रति अविश्वास बढ़ा है। यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या कुछ घटनाओं के आधार पर पूरे संत समाज को दोषी ठहराना उचित है? विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार का मीडिया कवरेज संतों के योगदान और उनकी सकारात्मक छवि को हाशिए पर धकेलने का काम करता है। कई साधु संतों के खिलाफ कानूनी मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें कुछ विवादित हैं। लेकिन क्या यह सब महज संयोग है? कुछ मामलों में आरोप लगाया जाता है कि संतों को जानबूझकर फंसाया गया ताकि उनकी छवि धूमिल हो और समाज में उनके प्रति आस्था को कमजोर किया जा सके। ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों का उपयोग भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सवाल उठता है कि क्या यह सब एक साजिश का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज को कमजोर करना है? विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी ताकतें हिंदू समाज में धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही हैं। इसके लिए साधु संतों के खिलाफ एक अभियान चलाया जाता है, ताकि हिंदू धर्म के प्रतीकों को कमजोर किया जा सके। धर्मांतरण की साजिश में ये ताकतें साधु संतों को समाज से अलग थलग करने की कोशिश कर रही हैं। यह मुद्दा बेहद गंभीर है, क्योंकि साधु संत हमेशा से हिंदू धर्म का स्तंभ रहे हैं। अगर समाज उनकी छवि पर विश्वास खोता है, तो इसका प्रभाव संपूर्ण हिंदू धर्म पर पड़ेगा। आज की युवा पीढ़ी जो तकनीक और आधुनिक जीवन शैली से प्रभावित है, साधु संतों की शिक्षाओं से दूर हो रही है। आध्यात्मिकता के इस ह्रास का असर आस्था पर भी पड़ा है। समाजशास्त्री कहते हैं कि युवाओं में धर्म और संस्कृति की समझ को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। शिक्षा संस्थानों में ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए जो धर्म और आध्यात्मिकता की महत्ता को समझाएं, ताकि युवा पीढ़ी संतों के प्रति अपनी आस्था और विश्वास बनाए रख सके। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर साधु संतों के खिलाफ अभियान चलाने का आरोप भी लगा है। कुछ संगठनों ने इस स्थिति का लाभ उठाकर हिंदू समाज के धार्मिक आधार को कमजोर करने का प्रयास किया है। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या धर्मनिरपेक्षता का नाम लेकर किसी विशेष धर्म के प्रतीकों को निशाना बनाना उचित है? यह स्थिति हिंदू समाज के लिए चिंता का विषय है और इसे जल्द ही हल करना जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि साधु संतों के खिलाफ जो झूठे आरोप लगाए जाते हैं, उनका एक ही उद्देश्य है, समाज में विभाजन करना। साधु संत हिंदू समाज को एकजुट रखने का कार्य करते हैं और उनके खिलाफ फैलाया गया भ्रम समाज को तोड़ने का प्रयास है। यह साजिश समाज के नैतिक और आध्यात्मिक आधार को कमजोर करने के उद्देश्य से की जा रही है, जिसे पहचानना और उसके खिलाफ आवाज उठाना बेहद जरूरी है। क्या है समाधान? इस संकट को रोकने के लिए हिंदू समाज में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। साधु संतों के खिलाफ मीडिया द्वारा चलाए जा रहे अभियानों को संतुलित करने के लिए उनके सकारात्मक योगदान को सामने लाना जरूरी है। इसके साथ ही युवाओं को धर्म और संस्कृति की शिक्षा देना आवश्यक है, ताकि वे अपने धर्म के प्रति जुड़ाव महसूस कर सके और किसी अन्य धर्म की ओर आकर्षित न हो। जन जागरण अभियान। विशेषज्ञों का मानना है कि साधु संतों के प्रति आस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक जन जागरण अभियान चलाया जाना चाहिए। समाज के हर वर्ग तक यह संदेश पहुंचाना जरूरी है कि साधु संत हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं और उनके खिलाफ षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। इसके साथ ही धर्मांतरण की साजिशों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। साधु संतों के प्रति आस्था को मजबूत करके ही धर्मांतरण को रोका जा सकता है। तो आइए हिंदू समाज में साधु संतों के प्रति आस्था में हो रही गिरावट को रोकने के विदेशी ताकतें, विदेशी संगठन और मीडिया की भूमिका पर अंकुश लगाने और उससे निपटने के लिए हम सभी हिंदू जागरूक हों, ताकि संतों के प्रति अपनी आस्था को मजबूत करने में सफल हो सके। इसके लिए
इसीलिए साधु संतों के खिलाफ फैलाए जा रहे षड्यंत्रों को पहचानना और उसे खत्म करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जन जागरण मंच से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हिंदू समाज के इन प्रतीकों के खिलाफ चल रहे इस षड्यंत्र का सामना कैसे किया जाए।